Hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कि JK एग्जाम क्रैकर ऐप पे आप लोगों का 12th ऑफ जनवरी को अपलोड किया गया था। ठीक है, 12 जनवरी को आपका मॉक टेस्ट अपलोड किया गया था। अगर जो बच्चे अभी तक इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आप लोग JK एग्जाम क्रैकर ऐप पे जाके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 1 जो था वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट नंबर 1 आप लोगों का अभी तक अटैम्प्ट किया है। जो कि मॉक टेस्ट नंबर 2 देना चाहते हैं वो जाके JK एग्जाम क्रैकर ऐप पे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अगर आप लोग हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और अगर आप लोग जो है हमारे सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों के 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, तो आपके 2 मॉक टेस्ट जो है वो अभी तक आप लोगों के अपडेट हो चुके हैं। अब ये मॉक टेस्ट कैसा रहा, कि आप लोगों का यहाँ पे स्कोर रहा, किस तरीके से आप लोगों को इंप्रूव करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। JK एग्जाम करके टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सो चलिए हम लोग बात करते हैं आप लोगों की यहाँ पे पहले तो आप लोगों के नेक्स्ट मॉक टेस्ट शेड्यूल की। देखो नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो आप लोगों के शेड्यूल किए गए हैं, जिसमें आप लोगों के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो आप लोगों के 15 से लेकर 21 तारीख के बीच में शेड्यूल किए गए हैं। और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आप लोगों का 23 ऑफ जनवरी को शेड्यूल किया गया। मतलब ये आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है ये होने वाला है आप लोगों का सैटरडे को। ठीक है, तो आप लोग सैटरडे को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसका जो आप लोगों का एनालिसिस है वो हम लोग मंडे को और ट्यूसडे को आप लोगों का इवनिंग में आप लोगों का इसका एनालिसिस देके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों का जो है वो आप लोगों का क्या स्कोर रहा। देखो अगर हर मॉक टेस्ट की बात करूँ ना तो मैं हर मॉक टेस्ट में एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो मॉक टेस्ट को इस तरीके से, वो एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं। मैं बहुत बार बच्चों का देखता हूँ उसको कि जीके पोर्शन में ना वो बार बार जो है आप लोगों के 18 से 20 नंबर देके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 18 से 20 नंबर लाना बच्चों के लिए जो है जीके में ऐसा हो गया है कि बहुत इजीली वो जो है मॉक टेस्ट में इतने नंबर लेके आते हैं। अब मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि आपके 5 मॉक टेस्ट के बाद जो 6वां और 7वां मॉक टेस्ट अपलोड होगा वो आप लोगों का बड़ा हार्ड लेवल का रखा जाए, ताकि जो भी बच्चे इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें उनके वहाँ पे जो है 70+ स्कोर ना आए। ठीक है, मैं इस तरीके से मॉक टेस्ट नंबर आप लोगों का 7th और 6th जो है आप लोगों का डिजाइन करूंगा। अभी जो इंग्लिश के मॉक टेस्ट हैं इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो एक आराम से स्कोर लेना, जो हम लोग बात करें ना कि बच्चे जो है वो इजीली जो है आप लोगों के 16 to 17 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों के स्कोर कर सकते थे। 18 से लेकर 19 मैंने बहुत बच्चों का देखा कि जिन बच्चों के ना 60 मार्क्स भी आ रहे हैं ना अगर मॉक टेस्ट में, वो 60 मार्क्स में से भी 18 नंबर जो है वो आराम से जीके पोर्शन में आप लोगों के लेके आ रहे हैं। उनकी जो यहाँ पे कमी आती है वो गलत कमी कहाँ पे आती है, एक तो उनकी जो कमी आती है वो आप लोगों की इंग्लिश में कमी आती है, और दूसरी हम लोग बात करें उनकी मैथ और रीजनिंग में जो है बच्चे 10, 11, 12 जो है यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आप लोगों के ले पा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 2 था इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आपका सिर्फ एक ही बच्चा है, ये मैं अपने कोर्स में से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक ही बच्चा है जिसने आप लोगों के 71.25 मार्क्स जो है मतलब +70 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पे स्कोर किए हैं। ये आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 1 का स्कोर था। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप लोग देख सकते हो तो हमने देखा कि आपके 5-7 बच्चे जो थे वो आप लोगों के 70+ मार्क्स लेके आ रहे थे। सिर्फ फुल कोर्स के अंदर देखो जो आप लोगों का फुल कोर्स था ये उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। उस कोर्स में आप लोगों के जो है सिर्फ एक ही बच्चे ने आप लोगों के 70+ मार्क्स लिए हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो आपके बिलो 70। और अगर हम लोग देखेंगे ना तो आपके 70 से लेकर जो 60 के बीच में बच्चे हैं वो कोर्स के अंदर मैंने देखा कि आप लोगों के सिर्फ 15 बच्चे जो हैं वो इतने मार्क्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर बात करूँ ऐसे ही अगर मैं देखूँ आप लोगों के जो हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज था, मॉक टेस्ट सीरीज में आप लोगों के 3 बच्चे थे। ठीक है, देखो एक बच्चा कोर्स में और मॉक टेस्ट सीरीज में 3 बच्चे थे जो कि आप लोगों के इतने मार्क्स लेके आ रहे थे, आप लोगों के 70+ जो है यहाँ पे मार्क्स आप लोगों के लेके आ रहे थे इस मॉक के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम की तैयारी की, देखो बच्चों की तैयारी तो है। अभी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम इस बात में आप लोगों के गुम हो चुके हैं कि सर हमारा टाइपिंग टेस्ट कब होगा। अब इस वीडियो के नीचे भी बच्चों के कमेंट आने वाले हैं जहाँ फिर हमारा जो है OMR बेस आप लोगों का पहले कंडक्ट किया जाएगा। देखो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना आप लोगों की दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों की ज़रूरी है। OMR बेस क्वालिफाई करोगे तो टाइपिंग में जा पाओगे, टाइपिंग को क्वालिफाई करोगे तो आप लोग OMR में जा पाओगे। और दोनों के मार्क्स अगर आप लोग यहाँ पे 70+ मार्क्स लेके आओगे तो आपको यहाँ पे भी जो है नियर अबाउट 14 से 15 नंबर यहाँ पे चाहिए। तो दोनों को आप लोग अभी के लिए जो है एक साथ लेके चलो, दोनों की प्रिपरेशन आप लोग इस तरीके से करो कि देखो अगर आप लोग जो है अभी 8 से 9 घंटे पढ़ते हो ना तो आप लोग 6 से 7 घंटे जो है वो रिटर्न अपने OMR की तैयारी करो, और 2 से 3 घंटे जो है वो आप लोग दो सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को। जब आपको कुछ कंफर्मेशन हो जाएगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कंफर्मेशन होने
होने के बाद अगर आपका रिटर्न पहले हो रहा है तो आप लोग टाइपिंग को छोड़ दो, जब आपका टाइपिंग पहले हो रहा है तो आप लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी जो है छोड़ दो। अगर जब आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाता है तो ये टाइम 2 से 3 घंटे आप लोग कम करके 1-2 घंटे कर देना, और अगर पता लगे कि टाइपिंग पहले है तो इसको 4 से 5 घंटे जो है आप लोग करके इसको यहाँ से 3 से 4 घंटे आप लोग यहाँ पे कर देना। पर दोनों को आप लोगों को साथ साथ में ही तैयारी करके यहाँ पे चलनी है, तो परेशान मत हो। हम लोग सुनते हैं, देखो बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि 1 मार्च को आप लोगों का जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। मुझे भी बहुत बार बच्चे जो हैं सुबह शाम भेज देंगे सर ये नोटिफिकेशन आया है, बट वो नोटिफिकेशन जब तक ऑफिशियल साइट पे आप लोगों का नहीं आता ना तो उसको आप लोग नोटिफिकेशन मत मान के चला करो। कभी कभार कोई ऐसा नोटिस वायरल होता है कि मुझे बच्चे मैसेज करते रहेंगे रिगार्डिंग कि सर ये एक नोटिस है, सर एग्जाम इस डेट को कंडक्ट होगा, ऐसे कंडक्ट होगा। तो मैं फिर एक वीडियो बना के बताता हूँ कि भाई जब तक जो है चीज़ें आप लोगों को कंफर्मेशन में नहीं मिलती है जेकेएसएसबी के एंड से, तब तक आप ये मत माना करो कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो आप लोगों का कंडक्ट तो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इस मॉक टेस्ट से आप लोगों को यही एक बात बोलना चाहूंगा, देखो आप लोगों का अगर जनरल नॉलेज पोर्शन स्ट्रांग है, आप लोगों का इंग्लिश कंप्यूटर पोर्शन स्ट्रांग है आप लोगों का, आप यहाँ पे जो है 17 से 18 मार्क्स अगर बड़े आराम से ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग अगर 17 से 18 नंबर अगर आराम से ले सकते हैं, तो ये 2 कंपोनेंट पे आप लोग फोकस करो। हर बच्चे को देखता हूँ मैं, अब देखो वो मत ऑफेंड होना जो बच्चे जो हैं जिनको इन पोर्शन में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर मैं देखता हूं बच्चों ने बहुत लाइटली जो है इन दोनों पोर्शन को लिया होता है। इसमें फिर भी बच्चे अगर जो है 16 से 17 नंबर आप लोगों के लेके आते हैं, बट इसमें मैं देखता हूं कि उन्हीं बच्चों के, देखो मैं देखता हूं बड़ी बार क्या होता है कि किसी बच्चे के 18 नंबर आपके जीके में है, 18 नंबर आप लोगों के इंग्लिश में है, 18 नंबर उसके कंप्यूटर में है, बट यहाँ पे आके उसके जो नंबर है वो 12 से आप लोगों के 13 हो जाते हैं। भाई इसको भी आप लोग इस लेवल पर लेके जाओ ना कि आप लोगों के इन पोर्शन में भी 18 में से 18 नंबर जो आप लोगों का आ जाए। अभी मैंने आप लोगों की एक रिविजन सीरीज शुरू की है यूट्यूब पे, जिसमें आज हम लोगों ने एवरेज पढ़ा, एवरेज पे हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किए। कल की क्लास में हम लोग एवरेज पे आप लोगों के 13 क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा जो एवरेज है वो आप लोगों का एक रिवीजन की फॉर्म में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग PYQs और कल आप लोगों के थोड़े मैं डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहो। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट शेड्यूल है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका 15 को इंग्लिश, 17 को आपका कंप्यूटर, फिर आप लोगों का जीके, फिर आप लोगों का मैथ और रीजनिंग, और 2 दिन का गैप देके आप लोगों का 23 को यानी कि सैटरडे को आप लोगों का जो है मॉक टेस्ट नंबर 3 यहाँ पे आप लोगों का अपलोड किया जाएगा। अगर इन केस आप लोगों का हमको सुनने को जो आता है कि 1 जनवरी को 1 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ी सी मॉक टेस्ट को आप लोगों का इंक्रीज कर देंगे। टॉपिक वाइज सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं, यहाँ 150 आप लोगों का लिख रखा है, सारे मॉक आपके अपलोड हो चुके हैं। सेक्शनल भी आप लोगों के जो है साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, और फुल लेंथ भी आप लोगों के साथ साथ में हम लोग अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम से लगभग 3-4 दिन पहले हमारे सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों के कंप्लीटली यहाँ पे कवर अप हो जाए। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।